2017 में मेरी जान पहचान हुई सौरभ के साथ। सौरभ उस टाइम पे क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन चीजों के बारे में पढ़ता था, इनमें इन्वेस्ट करता था, इनमें ट्रेड करता था। अब उस टाइम पे ये इतना कॉमन नहीं था। उसने मुझे भी समझाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया, आधा अधूरा समझ आया। अब जब कोई चीज कॉमन होना शुरू हो जाती है ना, तो वो इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इस फ्यूचर के रेवोल्यूशन, फ्यूचर की क्रांति, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना शुरू किया, पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी, इन चीजों के बारे में जानना शुरू किया। बहुत देर से मन था कि इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन पहले कमेंट्स में इतना इसके बारे में क्वेश्चन नहीं था। लेकिन रिसेंटली कमेंट्स में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, और नॉलेज पार्टनर्स भी अप्रोच कर रहे हैं। अब क्योंकि ये पॉपुलर हो रहा है, हर कोई इसको समझना चाह रहा है, तो आज की इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, ऐसे तरीके से कि एक छोटा बच्चा भी समझ जाए, आपको बताने वाला हूं क्या होता है ये, क्या है ब्लॉकचेन जो फ्यूचर का रेवोल्यूशन, क्या है क्रिप्टो करेंसीज, कैसे ये काम करती हैं, इनकी प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती हैं, माइनर क्या है, माइनिंग क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है, इंडिया में ये कितना लीगल है, इसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे करना है, हर चीज आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर होगी। और साथ ही आपको 100 रुपीज बिटकॉइन भी मिल सकता है। सो कीप वॉचिंग और अब समझना शुरू करते हैं। तो समझना शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के साथ। दो दोस्त हैं, राज और बजाज। राज ने बजाज से 10 रुपए का काम करवाया और उसको 10 रुपए देने की जगह उसको बोला कि मैं तेरे को एक 10 रुपए की टॉफी दे देता हूं। अब राज और बजाज ने सोचा कि चीजें सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे, जमाना डिजिटल है, कल को हम दूर होंगे, जरूरी नहीं हमेशा पास हो, तो हम इस टॉफी को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल टॉफी बना लेते हैं। डिजिटल टॉफी? अब टॉफी की डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में अटैच करके कई लोगों को बेच सकता है, 1 के 100 बना सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे राज ने बजाज को एक डिजिटल टॉफी दी, तो इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफी दी है, लिख दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एक जाना मेंटेन कर रहा है, और वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, वो 1 का 10 लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है, यहीं पे आती है वो क्रांति कि व्हाट इफ, क्या अगर ये लेजर हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो, हर कंप्यूटर में हिसाबों के टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी हैं, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब बजाज के पास कितनी टॉफीज हैं, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा होगा, तो कोई एक जाना अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, वो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। अब ये राज और बजाज की एग्जाम्पल को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफीज थी जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदने का जो मीडियम है, जो जरिया है। तो एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथर, डोजकॉइन। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, जिसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग कंप्यूटर्स मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक का नहीं है, वो अनेक का लेजर है। और ये कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे है ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से जुड़ के बना है, ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स की चेन। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भी भर गया, अब अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, अब उसका अगला ब्लॉक जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है, मतलब सारी ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। हर ब्लॉक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं, बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे, तो वो ट्रैक हो जाता है। अब मान लेते हैं कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसीज है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइन है। उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन ही है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइन दे दिया तो उसके पास 1 रह गया है। बजाज के पास कितने थे पूरा चेक हुआ और बजाज के 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी के साथ
विद इन फ्यू सेकेंड्स होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। सो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठ के नहीं करना होता, ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यस, इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं। और इस प्रोसेस में, माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवॉर्ड मिलता है। अब आप कहोगे ठीक है, ये तो समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक तरह के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, कई सारे सिस्टम्स में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होती हैं। ये क्लियर हो गया। माइनर है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके सिस्टम्स इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइनिंग क्लियर हो गया। अब यहां पे एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है, वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो यहां तो कोई प्राइवेसी नहीं है, हर किसी को पता है किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या लेके बैठा है, तो दिस इज नॉट राइट। अब यहीं पे आता है क्रिप्टो करेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर, ड्रम बजाओ, और वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है। उस सिस्टम के अंदर हिम ईशमदान नहीं है, उसका कुछ कोड बनता है, जैसे कि B2 के BG, बिट्टू के बीजी नहीं, मतलब ये कोड हो सकता है B2 के BG। और यही एक बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी का। क्योंकि कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम थी कि जब पैसे हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों हो, बैंक्स के हाथ में क्यों हो, अथॉरिटीज के हाथ में क्यों, एजेंसीज के हाथ में क्यों। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छप गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन घट गई, रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह की चीजों से लोगों को प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका हो। मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, ऐसी कई ट्रेडिंग एजेंसीज के लोगों को क्यों पता हो, कई सारी पार्टीज को क्यों पता हो। अब पॉइंट ये है कि जब कोई एक बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, जब इस पे सबका कंट्रोल है, तो इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है। फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, बिटकॉइन का रेट घट गया। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में ये पहले से डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे। और जब कोई चीज फिक्स्ड होती है, जब कोई चीज लिमिटेड होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिमांड है। एग्जांपल देता हूं कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो एक फिक्स्ड जमीन है, वो एक लिमिटेड है, राइट। अब जब उस जमीन को खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोग उस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो जमीन को कम लोग खरीदना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं, उसकी नीड इतनी नहीं लग रही, तो उसकी प्राइस घट जाएगी। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसीज में किसी करेंसी की जब डिमांड नजर आ रही होती है, यूजेज नजर आ रही होती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जब ज्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और ऑपोजिट केस में प्राइस घट जाती है। तो बिटकॉइंस की सप्लाई भी लिमिटेड 21 मिलियन, तो इसकी डिमांड बढ़ने से और घटने से इसकी प्राइस चेंज होती है। 2010 में बिटकॉइन था 20 रुपीज का, बीच में यह चला गया था 44-45 लाख रुपीज तक। आज की डेट में ये अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज पे। मतलब अगर किसी ने बिटकॉइन में 2010 में 100 रुपए लगाए होते तो आज उसके पास 1.5 करोड़ होते। 1.5 करोड़। क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि न्यूज क्या है, कंपनीज क्या प्लान कर रही हैं, इन्वेस्टर्स क्या प्लान कर रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क ने कहा था मार्च में कि टेस्ला बिटकॉइंस एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। लोगों ने कहा भाई बिटकॉइंस की डिमांड और बढ़ने वाली है, लोगों ने बिटकॉइंस खरीदने शुरू कर दिए, बिटकॉइंस का रेट बढ़ना शुरू हो गया। और मई में मस्क भाई साहब कहते हैं कि ना, टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी। और इसके बाद बिटकॉइन जो इलॉन मस्क के ऐलान से पहले $60,000 पे पहुंच गया था, वो $30,000 पे आ गया। इसको मस्क डिब्बी कहते हैं। फायदों की बात करें तो एक फायदा कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक कंट्री, कोई एक गवर्नमेंट, अलग अलग पावर्स इसको कंट्रोल नहीं कर रही, इंडिविजुअल्स इसको कंट्रोल नहीं कर रही, ये सबके साथ है, सबके लिए, सबके थ्रू कंट्रोल्ड है। इसमें लोगों को ये बेनिफिट बहुत बड़ा नजर आता है कि गवर्नमेंट के डिसीजंस की वजह से, दो कंट्रीज के डिसीजंस की वजह से, इन फ्लक्चुएशंस की वजह से उनका पैसा अफेक्ट नहीं हो रहा, उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज अफेक्ट नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए की वैल्यू आज से 10 साल पहले बहुत अलग थी और आज अलग है। महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट कर सकती है और पूरी इकोनॉमी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन है 21 मिलियन, इसके आगे नंबर नहीं जाना।
तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कॉइन्स और प्रोड्यूस कर दिए और इकोनॉमी हिला दी। सेफ्टी की बात करें तो बहुत से लोगों का मानना है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसलिए बहुत रिलायबल है। इनफैक्ट ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसीज में नहीं, आने वाले टाइम में एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, डेटा मैनेजमेंट में, कई सारे एरियाज में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक अथॉरिटी नहीं है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी कोई कंप्लेंट है, तो आप किसके पास जाओगे? ये किसी एक के कंट्रोल में नहीं है। इसका फायदा आपको है तो इसका नुकसान भी आपको है। और क्योंकि एक सीक्रेट करेंसी है तो एक नुकसान इसका यह भी है कि अनएथिकल कामों में लोग इससे पेमेंट करते हैं। और थर्ड कि माइनिंग का जो प्रोसेस है ये इको फ्रेंडली नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पावर यूज होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, मतलब रिसोर्सेज यूज होते हैं। एंड आई होप कि फ्यूचर में इस चीज के ऊपर भी काम किया जाए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो किसी नेचर का, इन चीजों का नुकसान करके नहीं बढ़ रहे, उस चीज को भी इवॉल्व करा जाए कि कैसे इसको इको फ्रेंडली बनाया जाए और सेफ बनाया जाए। अब एक सवाल जो आपका कमेंट्स में रेगुलरली आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? द आंसर इज यस। इसीलिए पूरी बात सुनना जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना लीगल है, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। मतलब आप इसको पैसों की जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे कुछ कंट्रीज में इसको लीगल टेंडर माना जाता है। आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मार्केट में जाके कुछ ले सकते हो। सो इंडिया में अगर आप चाहो कि इंडियन रुपीज की जगह बिटकॉइन दे दो, डोज कॉइन दे दो, तो ये अभी अलाउड नहीं है। हाँ, बट क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना, होल्ड करना और ट्रेड करना इंडिया में 100% लीगल है। ऑल्दो 2018 में आरबीआई ने बैंक्स के ऊपर एक स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन 2020 में लास्ट ईयर एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को इंस्ट्रक्ट किया था कि ये बैन हटा दिया जाए, जिसके बाद बहुत से लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब अगर आप से कोई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है या इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो क्या करें? तो यहां पे एक सिंपल और सेफ सोल्यूशन है हमारी इस वीडियो के नॉलेज पार्टनर CoinDCX Go ऐप। मैंने भी आपको बताया था 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड और इन्वेस्ट करने की एक्सेप्टेंस दे दी थी। उस टाइम पे CoinDCX पहली ऐप थी जिसने 6 आवर्स के अंदर अंदर बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन शुरू कर दी थी। और CoinDCX का एक सिंपलर वर्जन है CoinDCX Go, जो इंडियन मार्केट में बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। ये ऐप मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन फी आपसे नहीं ली जाएगी। ये ISO सर्टिफाइड है और KYC के सारे प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें रजिस्टर करने वाले सारे यूजर्स के फंड्स को सेफ रखती है लीडिंग डिजिटल एसेट कंपनी बिटको। ये यूजर्स के फंड को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हुए एक डिजिटल कस्टोडियन का काम करती है। विड्रॉल पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रोवाइड करती है। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप DCX Learn वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप CoinDCX Go ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं, अपने बैंक को लिंक कर सकते हैं और मिनिमम 10 रुपीज के साथ आप बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप साइन अप करने वक्त इस कोड को यूज कर सकते हैं और आपको 100 रुपीज का बिटकॉइन फ्री मिलेगा। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की हो, चाहे स्टॉक्स में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करो। कितने फंड्स कहां इन्वेस्ट करने हैं, आपके लिए कौन सा पोर्टफोलियो सूटेबल है, आप कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हो, इन चीजों को ध्यान में रख के करो। कभी भी लालच में मत करो कि ये हुआ था, कल ये होगा, तो अपना सब कुछ लगा दिया, उधार का पैसा लेके लगा दिया, कुछ भी कर दिया। धीरे धीरे चीजों को समझना चाहिए, धीरे धीरे चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टेप्स लेने चाहिए। सो दोस्तों, ये थी मेरी एक कोशिश क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड मैं आपको उसके राइट लेफ्ट आगे पीछे की हर चीज बता पाऊं, आपको ये कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर क्लियर हो, फ्यूचर में क्या होने वाला आपको पता हो और हमारे नॉलेज पार्टनर CoinDCX Go ऐप के बारे में आपको पता हो। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, कुछ लोग कह रहे हैं ये एक हवा है, कुछ लोग कह रहे हैं एक स्मार्ट सोल्यूशन है, कुछ लोग कह रहे हैं एक टेम्पररी सी चीज है। इकोनॉमिस्ट, प्रोग्रामर्स, पॉलिटिशियंस इस चीज के ऊपर अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। कोई कह रहा है ये डिजिटल गोल्ड है, कोई कह रहा है कुछ भी नहीं है, उड़ जाएगा। सो आप अपने हिसाब से अपनी ओपिनियंस फॉर्म करो। मेरे लिए ये एक लर्निंग है, ये एक एक्सपीरियंस है और फ्यूचर की एक डाइवर्सिफिकेशन है। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए कमेंट्स में बता देना, बंदा सेवा में हाजिर है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।